बहुत शुक्रिया। अब मैं मुल्तमिस हूँ सैयद सुहेल, सैयद मियाँ, सिटी मुहर्रर इश्तियाक हुसैन साहब, MNA सेक्रेटरी जलाल से कि वह स्टेज पर आकर स्टूडेंट को इनामात दें। आपकी भरपूर तालियों में शिरकत करें। थोड़ी सी अच्छी सी क्लैप करो। उमल बनीन स्टेज पर आए, अपने इनाम वसूल करें, इसके लिए क्लैप कीजिएगा। स्टूडेंट को हौसला अफजाई देने के लिए क्लैपिंग बहुत जरूरी है। थोड़ी सी अच्छी सी क्लैप करें। हमारे सीनियर प्रोक्टर्स जिन्होंने पिछले साल कोसाज स्कूल एंड कॉलेज में अपनी खिदमत सर अंजाम दी थी, उनके एजाज के लिए इदारे की तरफ से कुछ इनामात रखे गए हैं। सबसे पहले मैं दावत दूंगा जाहिद हुसैन 10th क्लास को कि वो आकर अपने इनाम वसूल करें। जाहिद हुसैन, सैयद हुसैन 10B क्लास, सैयद हुसैन 10B क्लास, शुजात हुसैन, उस्मा हसन 10C क्लास, उस्मा हसन के लिए क्लैप कीजिए। क्लैप कीजिएगा। तस्कीन जहरा, उस्मा हसन एंड तस्कीन जहरा सीनियर प्रीपेक्ट, इसके लिए क्लैप कीजिएगा, जिन्होंने पिछले साल कोसाज स्कूल एंड कॉलेज में अपनी खिदमत सर अंजाम दी थी। और 6th क्लास की तालिब इल्म राज़िक अली स्टेज पर आए, अपने इनाम वसूल करें, जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। राज़िक अली के लिए क्लैपिंग कीजिएगा। सर सैयद मुदस्सिर हुसैन सिड़ान की तरफ से मज़ाहिया हाकी के लिए 300 रुपए के इनाम। सुहेल मोहम्मद कंप्यूटर प्रोग्रामर PIC कोहाट की तरफ से नकदी के लिए 1000 रुपए का इनाम है, इसके लिए क्लैप करें। प्रिंसिपल इसरार शहीद हाई स्कूल पर चिनार जनाब वाजिद अली साहब की तरफ से प्रोग्राम के लिए 1000 रुपए का इनाम है। नसीम हैदर की तरफ से उम्मीद हसन को 200 रुपए का इनाम है। एक बदन में दो दो दिल, मेरे गाएं मेरी नगमे, उनके बच्चे जैक एंजल। सामीन कराम, ये तो थे कैसर फ़ारूक साहब जो वतन अजीज़ के अवाम की मुनाफिकाना रवश को वाज़ेह कर रहे थे। वतन की मोहब्बत से भरपूर मेरे नगमा पेश करने के लिए अब दावत दी जाती है 8D की क्लास की तालबा फातिमा बतूल को। सो पुट योर हैंड टुगेदर फॉर फातिमा बतूल।
है जब नमाज़े जिहादे वतन होगा, तू मिले सबको पहली सफों में खड़ा, जब ज़मीं वतन कर रही हो हुज़ूर, पेश करना मेरे लाल अपना लहू और कहना वतन तू हमेशा जिए। मैंने जन्मा है तुझको वतन के लिए, मैंने जन्मा है तुझको वतन के लिए। जान पहले दीवारी गई प्यार पर, खून सजता रहा तेरे रुखसार पर, मुझसे पहले बीते जो निभाते रहे, जान लुटाते रहे, सर कटाते रहे। मैंने सींची है रुख पे तेरे डालियाँ, मैंने की है वतन तेरी रखवालियाँ। माँ को मैंने शहादत के तोहफे दिए, उसने जन्मा है मुझको वतन के लिए, उसने जन्मा है मुझको वतन के लिए। मुझको फिर याद आता है मेरे वतन, मैंने जिस रोज पहना तेरा पैरहन, मेरी माँ ने कहा था मुझे झूम कर, राहे हक है मेरे लाल चल झूम कर, दिलों जान से जला कर वफा के दिए। मैंने जन्मा है तुझको वतन के लिए, मैंने जन्मा है तुझको वतन के लिए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अर्ज़ है कोहिसार के जियाले लाएंगे इनकिलाब, उफ़क़ से उबर आया एक नया आफ़ताब। अपनी रिवायतों का हम लोग है अमीन, मंजिल है आसमान है पाक सरज़मीन। दुनिया को दे रहे हैं हम सब शऊर दीन, जीनत मकान की है कोहिसार के मकीन। हम अपनी खामियों का करते हैं एहतिसाब, कोहिसार के जियाले लाएंगे इनकिलाब। आज़ादी से मुतालिक अपनी ज़रीन ख़यालात को पेश करने के लिए स्टेज पर आ रही है। इस्तिक़बाल कीजिएगा तहसील क्लास की तालिबा उम्मुल बनीन। करती हूँ आगाज़ बयां रब्बिजुल जलाल की बाबरकत नाम से, कि जिसने चांद को चमकना, सूरज को दमकना, बादल को गरजना, गता को बरसना, फूलों को महकना, कलियों को चटकना और बुलबुल को चहकना सिखा दिया। फिर लाखों दुरूद और सलाम उस नबी मौज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि जिसने बटके हो पे की नज़र तो रश्के हिज़र बना दिया, बटके हो पे की नज़र तो रश्के हिज़र बना दिया। किस कदर सुलझा हुआ था तेरा दिमाग़ रहबरी। जाने महफिल जनाब सदर और ज़ी एहतराम सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज इस पुरवकार महफिल में मुझे जिस उन्वान पर लबकुशाई का मौका मिल रहा है वो है यौम आज़ादी और वक्त की पुकार। जनाबे वाला, आज से 68 साल कबल कराची में एक सादा मगर बहुत ही पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें कराची से नहीं बल्कि दूर 7 समंदर पार से कई मेहमानों ने शिरकत की।
तमाम मुसलमानों की सीने खुशी से दमक रहे थे, उनके सर फख्र से बुलंद थे। इतने में कार्रवाई का आगाज हुआ। ताज बरतानिया की तरफ से कायद आज़म की खिदमत में आज़ाद होने की खुशखबरी दी गई। ये वक्त खुदा का शुक्र अदा करने का था। ये इनाम बड़ी सगीर के मुसलमानों की कोशिशों और कुर्बानियों का था। हाज़िरीन महफिल, कायद आज़म और उनके रफ़का ने ये वतन इसलिए हासिल किया था ताकि यहाँ रहकर हम अपने मजहब इस्लाम पर कारबंद हो सके, उसकी अज़मत के लिए दिन रात एक कर सके, उसकी सरहदों की हिफाजत के लिए हम तैयार रह सके, उसकी तरफ उठने वाली हर आंख को हम पूर सके। जनाबे वाला, अफसोस इस बात की है कि आज हम यौम आज़ादी मना रहे हैं जबकि हम तालीमी मैदान में भी आज़ाद नहीं। आप बताइए कौन सा ऐसा सियासतदान है, कौन सा ऐसा लीडर है जिसके अपने बच्चे पाकिस्तान में पढ़ते हो? हमें कहा जाता है तालीम हासिल करो, तरक्की करो, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या करें तालीम हासिल करके? तालीम हासिल करने वालों का तो हशर डॉक्टर अब्दुल सलाम और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तरह होता है, बरहना होकर उसे अमरीकी अदालतों में पेश किया जाता है। लेकिन हमारी हुकूमत लबों पर मोहरे लगाई बैठी है। जनाबे वाला, लबों पर मोहरे लगाई बैठी है। ये है हमारी आज़ादी। इस आज़ादी की बात करते हो तो मैं मुस्तरद करती है इस आज़ादी को। ये आज़ादी जिसका 68 साल पहले ख्वाब देखा गया था। अरे शर्मिंदा हूँ मैं अपने उन बुजुर्गों से कि जिन्होंने हमारे लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, अपने बच्चे अपनी आंखों के सामने से करवाए, मगर हम इस मुमलिकत खुदादाद के लिए कुछ ना कर सके। हम इसे इस्लाम की तजर्बागाह ना बना सके, कुरान को छोड़कर इंसान के हुक्म की पाबंद बन गए। बकौल शायर, निसार मैं तेरे गलियों पे ए वतन की जहां, निसार मैं तेरे गलियों पे ए वतन की जहां, एक नहीं सैकड़ों फिरकों में तकसीम कर दिया है। यही वजह है कि ये मुल्क अपनी पैदाइश के कुछ ऐसी बात लख्त हो गया। इकबाल ने दरमंदाना अपील की मगर हमने उसको भी बुला दिया। बकौल शायर, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। जनाबे वाला, आज के दिन हमने अहद करना है कि हम माज़ी की तलखियों को दोबारा उभरने नहीं देंगे। इस वतन की असमत के लिए दिन रात एक करेंगे। इसकी तरफ उड़ने वाली हर आंख की रोशनी छीन लेंगे। इसकी अजमत के लिए हम तैयार रहेंगे। मुल्क दुश्मन अनासिर को भगा देंगे, नफरत और अदात के हर बीज को खत्म कर देंगे और हम वो काम करेंगे कि जिससे हमारे वतन का वकार बुलंद से बुलंद तर होगा। और यही आज वक्त की जरूरत है। आखिर में मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर पर करना चाहती हूँ। सूरत शमशीर है दस्ते कज़ा में वो कौम, सूरत शमशीर है दस्ते कज़ा में वो कौम, करती है हर ज़मां जो अपने अमल का हिसाब। वसलाम। सामीने कराम, वतन की मोहब्बत फ़र्ज है। हर शख्स को अपने वतन के ज़र्रे ज़र्रे से मोहब्बत होती है। वहाँ के गुलगोचे उसे जान से अजीज होती है। वतन की यादें उसकी तबीयत का हिस्सा बन जाती है। कुदरत ने इंसान के दिल में हुब्बे वतन का मादा पैदा किया है। एक शेर फरमाते हैं, जन्नत से कहीं बढ़कर हसीन मेरा वतन है, हम सर फलक है जो ज़मीन मेरा वतन है। वतन का गीत पेश किया जाएगा। तशरीफ लाती है उज़्मा और उसके साथी। भरपूर तालीम है, इस्तेक़बाल कीजिएगा उज़्मा और उसके साथी। यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान। ए कायदे आज़म तेरा एहसान है, तेरा एहसान है, तेरा एहसान, तेरा एहसान है, तेरा एहसान।
मुअज़्ज़ज़ हज़रात, अपनी निगारिशात के साथ आ रही है महरीन। भरपूर तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए महरीन क्लास 8C। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहले दानिश आम है, कम है अहले नज़र, क्या तअज्जुब है कि खाली रह गया तेरा अयाग। शेख मकतब की तरीकों से कुशादा दिल कहाँ, किस तरह कब्रियत से रोशन हो बिजली का चिराग। काबिल तकरीम मीर महफिल और मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज इस पुरवकार तकरीर में मुझे जिस मौजू पर इजहार करने की सआदत हासिल हो रही है वो है तालीम और नजर पाकिस्तान की तकमील। जनाब वाला, ये एक नाकाबिल तरदीद हकीकत है कि किसी कौम की तरक्की का राज उस कौम के अफराद की तालीमी इस्तिताअत पर मबनी है। तालीम अफराद को तहजीब व तमद्दुन की आला इक़दार से रोशनास करने के साथ साथ अफराद की ज़हनी तहतीर का काम भी करती है। तालीम से फौज किरदार का रुख मुतअय्यन होता है और इखलाक व माशरती निज़ाम संवरता है। जिस कौम का तालीमी निज़ाम और उस कौम के अफराद की तालीमी कैफियत आला हो, वो कौम तरक्की की मनाजिल तय करके और जिस सुरैया पर अपना आलम बुलंद कर जाती है। जनाब वाला, जो कौम दौरे हाजिर की तरक्की की कारवां के साथ चलती है, अजमत उसका मुकद्दर बन जाती है, और जो कौम दौरे हाजिर की कारवां से पहलू तही करती है, जदीद तालीम आरास्ता नहीं करती, तबाही उसका मुकद्दर बन जाती है। बकौल शायर, चमन में तरबियत गुंचा हो नहीं सकती, चमन में तरबियत गुंचा हो नहीं सकती, नहीं है कतरे शबनम अगर शरीक गम। जनाब वाला, जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, इसमें तालीम के लिए बार बार बड़ी काविशें मंजर आम पर आई, मगर कोई संजीदा कोशिश नहीं की गई। हमारा निज़ामी तालीम गैर मुल्की ताकतों के ज़ेर असर की वजह से शिकस्त-ओ-रेख का शिकार है। अगर हम पाकिस्तान की बुनियादों में दौड़ने वाले लहू की तरफ देखते हैं तो ये बात सामने आती है कि तहरीक पाकिस्तान सिर्फ तालीम ही की वजह से कामयाब हुई। जरा सर सैयद अहमद खान की तहरीक का मुतालिया करें तो ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाती है कि तालीम का हथियार इस्तेमाल करके सर सैयद अहमद खान ने लोगों को इकट्ठा किया। आपने मुसलमान हिंद को अव्वल तालीम याफ्ता बनाने के बाद सियासत में हिस्सा लेने का हुक्म दिया। अगर मुसलमान ज़ेवर तालीम से आरास्ता होंगे तो गैर मुल्की सा मिजाज का लहजा समझ सकेंगे, वरना फिर गुलाम के गुलाम ही रहेंगे। जनाबी वाला, हमारा सब कुछ वतन ही है, ये हमारे अज़ाइम का आईनादार है, हमारी उमंग का तर्जुमान है, माजी की इन मर्द दास्तानों के उफ़क़ पर उभरता हुआ आफ्ताब, अज़मतों का निशान, रफ़अतों का अमीन, महकती फूलों का गुलशन और इस्लाम की जानिसारों का किला है। शम्सु कमर की ज़िया पाशियों, लालू गुल की लकुशाइयों और फ़िक्र नज़र की वसतें इसी खाक से उभरती है और यही खाक हमारा मस्कन है, और इसकी हिफाजत हम ऐसी सूरत में कर सकते हैं कि जब हम खुद को तालीम याफ्ता करेंगे। बकौल शायर, कोई कह दे महरतबा से कि अपनी करनों को गिन के रख ले, कोई कह दे महरतबा से कि अपनी करनों को गिन के रख ले, मैं अपनी मिट्टी की जरी जरी को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। वसलाम। अब मैं मुल्तमिस हूँ रिटायर्ड प्रिंसिपल जनाब इब्रार हुसैन साहब से और डॉक्टर अरशद अली साहब से और मैनेजर मोहम्मद हबीब साहब से कि वो स्टेज पर आकर स्टूडेंट को इनामात दें, और इसकी मामनत के लिए मैं सर सैयद मीर हुसैन साहब को दावत दूंगा कि वह स्टेज पर आए, इनकी मामनत करें। आपकी भरपूर तालियों में शिरकत करें। क्लैपिंग बड़ी पुअर है। पिछले साल एजेंसी भर में पहली दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली तालिबात, सबसे पहले मैं दावत दूंगा
नूरीन जहरा को, नूरीन जहरा आपकी भरपूर तालियों में अपना इनाम हासिल कर रही है, जिन्होंने पिछले साल एजेंसी भर में पहली पोजीशन हासिल की थी। क्लैपिंग कीजिएगा। एजेंसी भर में बोर्ड एग्जाम में दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली तस्कीन जहरा ने एजेंसी भर में दूसरी पोजीशन हासिल की थी बोर्ड के एग्जाम में। क्लैपिंग कीजिएगा। और आपके इल्म में ये बात लाना जरूरी समझता हूं कि नूरीन जहरा, जिन्होंने कौसार स्कूल एंड कॉलेज का नाम रोशन किया था पिछले साल, इस दफा भी इस्लामिया गर्ल्स कॉलेज से फर्स्ट ईयर में भी इन्होंने कुर्म एजेंसी को टॉप किया है। क्लैप कीजिएगा इसके लिए। और एजेंसी भर में पिछले साल तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा मुसरत तकी, और मुसरत तकी कबाई अगर मौजूद है तो वो यहां पे इनाम वसूल करें। मुसरत तकी के लिए क्लैप कीजिएगा। अब मैं 10B क्लास के ज़ेशान हैदर और असद जुमान को दावत दूंगा कि वह स्टेज पर आए, अपना इनाम वसूल करें। ज़ेशान हैदर एंड असद जुमान, क्लैपिंग कीजिएगा इसके लिए। इसके बाद इनामात का सिलसिला आगे बढ़ा रहे हैं। मौजूदा हमारा प्रोक्टोरियल बोर्ड और इसकी सीनियर जो हमने प्रॉक्टर सेलेक्ट की है, उनकी बहुत बड़ी खिदमात हैं डिसिप्लिन के हवाले से। सबसे पहले मैं दावत दूंगा ज़ेशान हैदर जो प्रोक्टोरियल बोर्ड का हमारा सीनियर प्रॉक्टर है, इसके लिए क्लैपिंग कीजिएगा। अहमद रजा 10B क्लास सीनियर प्रॉक्टर अहमद रजा, और इसके साथ सीनियर प्रॉक्टर सैयद कमर अब्बास। एहसन इकबाल 10th क्लास, इसके लिए क्लैप कीजिएगा। प्रॉक्टर एहसन इकबाल। प्रीपेक्ट असद अली खान, सीनियर प्रीपेक्ट असद अली खान, इसके लिए क्लैप कीजिएगा। थोड़ी सी अच्छी सी क्लैप करें। हसन अली 10th क्लास, प्रीपेक्ट हसन अली, इसके लिए क्लैपिंग कीजिएगा। प्रीपेक्ट सादिक अली 10th A क्लास, क्लैपिंग कीजिएगा। प्रीपेक्ट असद जुमान के लिए भरपूर क्लैपिंग कीजिए। मसला खत्म है। और हमारा आखिरी सीनियर प्रॉक्टर शाहजेब हुसैन के लिए क्लैप कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच सर। आपकी थैंक यू वेरी मच सर, आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। इसके लिए थोड़ी सी क्लैप कीजिएगा। और अब बतूल के लिए और साथ ये मिर्जा अहमद की तरफ से बतूल के लिए 5000 रुपए का इनाम है, और इसके लिए भरपूर तालियां बजाएं। अफजल सर की तरफ से 1000 रुपए का इनाम है। कमर अब्बास मुजहिरी की तरफ से आर्मी पब्लिक स्कूल के हवाले से जो ड्रामा बनाया गया था, उसके लिए 1000 रुपए का ऐलान है। इसके लिए भी क्लैपिंग करें।
कुरुम पब्लिक स्कूल के का प्रिंसिपल अब्बास तुरी की तरफ से 500 रुपए का इनाम है जो आर्मी पब्लिक स्कूल का ड्रामा स्टूडेंट ने बनाया था, उसके लिए क्लैप कीजिएगा। अल-ज़हरा पब्लिक स्कूल के एमडी की तरफ से प्रोग्राम के लिए 1000 रुपए का ऐलान है, इसके लिए क्लैप कीजिएगा। नात के लिए सरताहिर हुसैन की तरफ से 500 रुपए का इनाम है और आर्मी पब्लिक स्कूल के हवाले से जो ड्रामा बनाया गया था उसके लिए भी सरताहिर की तरफ से 500 रुपए का ऐलान है और इसके लिए भरपूर क्लैपिंग कीजिए। सामीनी के नाम, अब हमारा आखिरी आइटम कोहिसार स्कूल की सिल्वर जुबली से मुतालिक हमारे तलबा ने एक नगमा तैयार किया है। आइए सुनते हैं। तशरीफ लाते हैं एक बार फिर एहसन इकबाल और जावेद। पसंद चोरला सम्यष्ट खस्ता दे कोसार 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 जमाना माद कोसार 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 जमाना माद में के मरो दब दबा दे कोसार 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 जमाना माद कोसार 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 जमाना माद सिल्वर जुबली में देनन मलगोरो द खुशहाली में देनन मलगोरो जमा रगले में मनो त शुक्रिया दे कोसार 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 जमाना माद कोसार 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 जमाना माद पिंजुष्काला जमा पुराश्वल तुल अरमनूना जमा पुराश्वल उड़ंदे बनोर मसल कौम दमे वदा दे कोसार 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 जमाना माद कोसार 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 जमाना माद चुक्स कोसार प्रदीरा गली नन पकामाल दिरसी दली दलता तलीम ओ तरबियत सरा सरा दे कोसार 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 जमाना माद कोसार 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 जमाना माद मची गुलूना ओ करली नन खुशबई का अखुली खोली मखोर कणी मोर पशान मिना ख्वागा दे कोसार 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 जमाना माद कोसार 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 जमाना माद पटोल कर्म के मरो दब दबा दे कोसार 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 जमाना माद कोसार 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 जमाना माद
अब मैं मुल्तमिस हूँ सदर मजलिस जो हमारा मेहमान हुसूसी है सेक्रेटरी बेसी कोहाट जनाब अब्दुल रकीब साहब से कि वो स्टेज पर आए और उसको जो शील्ड अभी कोसार स्कूल एंड कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा। अब मैं मोहम्मद हयात खान साहब पैटर्न इन चीफ, जनाब प्रिंसिपल इब्रार हुसैन साहब कोसार स्कूल एंड कॉलेज, जनाब एमडी सर जमाल हुसैन साहब और सैयद मीर हुसैन साहब से गुजारिश करूंगा कि सर को कोसार स्कूल एंड कॉलेज पर चिनार की तरफ से शील्ड पेश करें। आपकी भरपूर तालियों में जनाब अब्दुल रकीब खान साहब सेक्रेटरी बेसी कोहाट, थोड़ी सी अच्छी सी क्लैप कीजिएगा। और आलाम सर को भी मैं दावत दूंगा कि ये शील्ड आप पेश करें सर को, क्लैप कीजिएगा आलाम सर को। मेहमान हुसूसी सेक्रेटरी जनाब अब्दुल रकीब खान साहब को शील्ड पेश किया जा रहा है कोसार स्कूल एंड कॉलेज की तरफ से, क्लैप कीजिएगा भरपूर। Congratulations. कोसार स्कूल एंड कॉलेज की तरफ से सेक्रेटरी बेसी कोहाट जनाब अब्दुल रकीब खान साहब को शील्ड पेश किया जा रहा है, क्लैप कीजिएगा। अब सर से गुजारिश करेंगे कि ये कोसार का जो सिल्वर जुबली हम मना रहे हैं, साथ साथ यौम आज़ादी पाकिस्तान की जो सालगिरह मना रहे हैं, उसके हवाले से 2 केक हैं वो भी काटे जाएंगे। और आपको बताता चलूं ये 14 अगस्त का दिन था, 1990 साल था कि सर सैयद तसद्दुक हुसैन शाह ने पहली दफा कुर्म एजेंसी में ये तालीम का तोहफा दिया था हमें पराचिनारियन को। उन्होंने इसकी बुनियाद कोसार स्कूल एंड कॉलेज की बुनियाद रखी गई थी 14 अगस्त 1947 को। अब सेक्रेटरी बेसी कोहाट जनाब अब्दुल रकीब खान साहब सिल्वर जुबली के हवाले से जो कोसार के 25 साल पूरे हो गए हैं, जिसकी बुनियाद 14 अगस्त 1990 को रखी गई थी, उसके लिए क्लैप कीजिएगा। और साथ साथ सालगिरह का केक जो जश्न आज़ादी यौम पाकिस्तान की सालगिरह के हवाले से केक काटा जा रहा है, उसके लिए क्लैप कीजिएगा। कोसार की बुनियाद सैयद तसद्दुक हुसैन शाह ने अब ये कोसारियन से मैं गुजारिश करूंगा कोसार की सब अक़वाम वो आ जाएं यहाँ पे, इसके साथ साथ नगमा गाते जाएं कोसार का। कोसार स्कूल के सब अक़वाम के स्टूडेंट को दावत दूंगा कि वो नगमे के लिए आ जाएं। आप लोगों को बताता चले 25 साल पूरे हो चुके हैं कोसार स्कूल एंड कॉलेज के। उस वक्त 14 अगस्त का दिन था 1990 साल, जिसमें कुल 22 स्टूडेंट थे पहले नर्सरी क्लास में, और 25 साल पूरे हो गए। सिल्वर जुबली मनाई जा रही है कोसार की और उसका केक काटा जा रहा है। साथ साथ पाकिस्तान की सालगिरह भी मनाई जा रही है, उसका केक भी काटा जा रहा है। पाकिस्तान के 68 साल पूरे हो चुके हैं और साथ साथ कोसार के 25 साल पूरे हो चुके हैं। इस दिन 14 अगस्त 1990 को जब बुनियाद रखी गई थी कोसार स्कूल एंड कॉलेज की, कुल 22 स्टूडेंट थी उसकी तादाद। अब कोसार की अल्लाह के फजलो करम से 2350 तादाद पहुंच चुकी है, इसके लिए क्लैप कीजिएगा। 25 साल पूरे हैं कोसार स्कूल एंड कॉलेज के, 2350 स्टूडेंट हैं। एक बड़ी तादाद में कोसारियन आर्मी में चले गए हैं। इसी के साथ साथ पाक नेवी में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। और इसी तरह डॉक्टर्स की एक बड़ी तादाद है जो कोसार स्कूल एंड कॉलेज की तरफ से
कौम के लिए एक तोहफा है। इसके साथ साथ कौसार की तरफ से कौम के लिए इंजीनियर्स की एक बड़ी तादाद है, जो अभी क्राउड में भी कुछ इंजीनियर और डॉक्टर्स और आर्मी से रिलेटेड कौसारियन मौजूद है, उसके लिए क्लैप कीजिएगा। 14 अगस्त का दिन था 1990 साल। नर्सरी क्लास में कुल 22 तादाद थे स्टूडेंट की। आज अल्लाह के फजलो करम से कौसार स्कूल एंड कॉलेज की तादाद 350। और आपको भी ये बताता चलूं, कौसार स्कूल एंड कॉलेज में सबसे पहला जो दाखला जिस स्टूडेंट ने लिया था उसका नाम है हैदर रशीद, जो अभी इंग्लैंड में ज़ेरे तालीम है, PhD करे, उसके लिए क्लैप कीजिएगा। जिन्होंने पहले एंट्री की थी कौसार स्कूल एंड कॉलेज में। पच्चीस साल कौसार के पूरे हो चुके हैं। सिल्वर जुबली मनाई जा रही है कौसार की। साथ साथ पाकिस्तान की सालगिरह भी मनाई जा रही है और उसके हवाले से 2 केक काटे जा रहे हैं। और सेक्रेटरी जनाब अब्दुल रकीब साहब देसी कोहाट, कलीमुल्लाह साहब सेक्रेटरी ऑफिसर देसी कोहाट, जनाब सुहेल मोहम्मद कंप्यूटर प्रोग्रामर देसी कोहाट, जनाब शरीफुल्लाह सुपरिटेंडेंट देसी कोहाट, जो सिल्वर जुबली के हवाले से और कौसार पाकिस्तान की सालगिरह के हवाले से केक काटा जा रहा है। कौसार स्कूल के साथ साथ बाकी तमाम जो पराचिनार के स्कूल हैं वो भी उन्होंने एक कॉलेज सिस्टम का एक ग्रुप बनाया है, ब्रिलियंट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, और उसमें कौसारियन का बहुत बड़ा हिस्सा है और बाकी तमाम स्कूलों का हिस्सा है। सामीन किराम, हमारे BIC कोहाट के सेक्रेटरी जनाब अब्दुल रकीब साहब तशरीफ फरमा है। उनके हालात से आगाही के लिए हम उन्हें स्टेज पर आने की दावत देते हैं। सो गिव वार्म वेलकम टू कोहाट सेक्रेटरी जनाब अब्दुल रकीब साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
बिरादर मुकर्रम मोहम्मद हयात खान, मैनेजिंग डायरेक्टर स्कूल हाजा, अबरार हुसैन साहब प्रिंसिपल, यहाँ पे मौजूद सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के सरबराहान, असातिज़े किराम और कौसारियन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबसे पहले मैं तो कौसार स्कूल एंड कॉलेज के मैनेजमेंट का और हयात साहब का मशकूर हूं कि उन्होंने आज की इस अहम इवेंट के लिए स्कूलों के लिए नापसंदीदा एक इदारा जिसको बोर्ड कहते हैं, इसकी किसी जिम्मेदार को यहां पे बुलाया है। और एक ऐसे दिन पे कि एक तरफ यौम आज़ादी भी है और ये स्कूल भी आज 25 साल का हो गया है, मैच्योर हो गया है। लिहाजा मैं अपनी तरफ से और मेरे साथ आए हुए क्वाड बोर्ड के देकर जिम्मेदारान की तरफ से आपका, हयात साहब, आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें यहाँ पे आने और पाड़ाचिनार के ज़ुआमा से, स्टूडेंट से, माहिरीन तालीम से, कोहसरियन से मिलने का एक मौका फराहम किया। पाड़ाचिनार की सरजमीन जब इस पे हमारी नजर लगती है या याद आ जाता है तो मुझे अल्लामा इकबाल का वो शेर जो उन्होंने जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर के बारे में कहा था कि अगर जन्नत बरसर ई जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, कि अगर इस दुनिया में जन्नत का कोई टुकड़ा मौजूद है तो जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर है। मैं कहता हूं कि हमारे इस पख्तून बेल्ट में अगर कोई जन्नत नज़ीर खित्ता मौजूद है तो ये पाड़ाचिनार का खित्ता है। इसकी खूबसूरती, इसकी कुदरती मनाजिर, इसकी ये दिलकश मनाजिर यकीनन हर एक को यहाँ पे आने पे भी मजबूर करता है और बार बार आने पे मजबूर करता है। और इसकी जो इनहेबिटेंट्स हैं, जो रिहायशी हैं, इसकी भी ज़माने तालिब इल्मी से जिन लोगों से वास्ता पड़ा था और जिन्होंने एक हमारी जहन पे एक नक्श सुबत किया था, तो ये 93-94 की बात है जब हम पेशावर यूनिवर्सिटी में बीएड में पढ़ रहे थे, तो सबसे मुशफिक खातून टीचर जो हमें मिली थी वो भी पाड़ाचिनार की थी, मोहतरमा तस्नीम गुलाब साहिबा। इसकी वो शफकत, वो पोलाइटनेस, वो फैसिलिटेशन, वो आज भी हमारे जहन पे नक्श है और कोशिश करते हैं कि उनकी वो सिफात कम अज कम हम अपने अंदर भी इनकलकेट करें। दूसरी एक मोहतरम खातून जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की पहले डीएमजी खातून भी थी, मोहतरमा अली बेगम साहिबा, उससे भी वास्ता पड़ा था जब वो फ्रंटियर एजुकेशन फाउंडेशन की मैनेजिंग डायरेक्ट्रेस थी। और ये 2006-07 की बात है जब मैं प्रोविंशियल इंस्टीट्यूट फॉर टीचर एजुकेशन में एज डिप्टी डायरेक्टर काम कर रहा था, तो उन्होंने कुछ एलोकेशन की थी कंप्यूटर लेबोरेटरी की एस्टेब्लिशमेंट के लिए पाइट में, फ्रंटियर एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से। उसके साथ भी कुछ उसी वक्त अर्ली 60s की जब वो यहाँ पे पढ़ रही थी कि किस तरह उन्होंने तालीम हासिल की थी, पर्सनल गुफ्तगू हुई थी, तो उसी वक्त से ये नक्श जहन पे बना है कि एजेंसीज और एफआर में अगर सबसे एजुकेटेड लोग हैं तो वो पाड़ाचिनार के हैं, और अगर इनकी खवातीन की यही हालत है तो फिर मेल एजुकेशन का क्या हालत होगा। इंतजामी और इंसानी हालत पे अगर हम नजर दौड़ाएं तो 99 और 2000 में और 2001 में मोहतरम राजी शाह काज़मी साहब के साथ वास्ता पड़ा था पेशावर बोर्ड में।
उसकी वो मामला फहमी, वो श्रूडनेस, वो इंतजामी सलाहियतें और जो कुछ रिफॉर्म्स उन्होंने पेशावर बोर्ड के अंदर इंट्रोड्यूस की थी, वो इससे भी बहुत मुतासिर रहा हूं। और आज भी जब हम बोर्ड के अंदर किसी मौजू पे बात करते हैं कि फला सेक्शन को ऐसा होना चाहिए, फला काम ऐसा होना चाहिए, तो हम रेफरेंस देते हैं मोहतरम राजी शाह साहब मरहूम व मरहूर की इस्लाहात की, उनकी SOPs की, उन्होंने जो फाइल्स और जो इस्लाहात इंट्रोड्यूस की थी, इसी को हम एज ए रेफरेंस लेते हैं और आगे जाते हैं। तो ये आप लोगों की जरा नवाजी है कि इतने अच्छे लोग आपने इस कौम को दिए हैं, इतने स्किल्ड और सीजन लोग आपने पैदा किए हैं, और फिर उन्होंने साबित भी किया है कि हम किसी भी मैदान में पीछे नहीं रहे हैं। आज ये तकरीब हमारे लिए मेरे ख्याल में लर्निंग का एक जरिया रहा है, क्योंकि बोर्ड के अंदर हम जो कुछ सबक हमने सीखा था वो भी हम भूल चुके हैं। तनकीद ही तनकीद हर तरफ से बर्दाश्त करते हैं, कोई भी बोर्ड की परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं होता है। लेकिन शुक्र है कि पाड़ा चिनार के लोग जब भी आए हैं, उनके जो भी मसाइल रहे हैं उनको हमने ऑन द स्पॉट हल करने की कोशिश भी है, और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसको हमने रिड्रेस और एड्रेस भी किया है। और इसकी गवाही ये हयात साहब मेरे ख्याल में 10-15 दिन पहले उसकी एक डेलीगेशन प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के 8 प्रिंसिपल्स की आई थी। तो इसी माहौल में रहकर अगर कोई ऐसा माहौल हमें मुयस्सर आ जाए कि जिसमें इंफॉर्मेशन भी हो, एंटरटेनमेंट भी हो, मुअज़्ज़ज़ और मुअज़्ज़ज़ शेरी भी हो, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका भी हो, साबिका स्टूडेंट्स भी हो, मौजूदा स्टूडेंट्स भी हो, तो बहुत कुछ सीखा है। और प्रोग्राम के मुंतज़िमीन ने जिस तरीके से इस प्रोग्राम को तरतीब दिया था, मेरे ख्याल में 3 घंटे गुजार कर भी हमने बोरियत महसूस नहीं की है। तो मैं मैनेजमेंट को इस पे जरा खराज तहसीन पेश करता हूं। तमाम इश्यूज पे बात हुई है। बात यौम आजादी पे एक तालिबान ने बहुत अच्छे अंदाज में अपनी गुफ्तगू यहां पे पेश की। नजरिए पाकिस्तान के हवाले से भी, कायद आज़म अलैहिर्रहमत के हवाले से भी, और मरियम फातिमा ने मौजूदा हालात में जो दहशतगर्दी है या दीगर जो वाक़यात हैं, इसकी बहुत ठीक ठाक मंजर कशी की और तस्वीर कशी की। दूसरे मसाइल भी मौजूद हैं। इन मसाइल में अगर हम नजर दौड़ाएं तो मसाइल की जड़ क्या है और इसका हल क्या है। मसाइल को पेश करना ये हर एक कर सकता है, तनकीदी नजर हर एक का हो सकता है कि बिजली का मसला है। भाई क्यों बिजली का मसला है? इतने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियां मौजूद हैं, हर साल इतने बच्चे इंजीनियरिंग में दाखिला लेते हैं, लेकिन फिर भी हम तवानाई के बहरान से दो चार हैं। मसला क्या है? खेल के मैदान में हम दुनिया पे एक वक्त में हुकूमत कर रहे थे, क्रिकेट में हम वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, हॉकी में हम वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, स्क्वाश पे हमने 28 साल वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं। आज क्यों हम डिक्लाइन की तरफ गए हैं? इसके साथ किसी भी स्कूल के अंदर चले जाएं, वहां पे साइंस टीचर नहीं है, अगर साइंस टीचर है तो लेबोरेटरी नहीं है, अगर लेबोरेटरी है तो केमिकल्स नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, अपरेटस नहीं है। लेकिन वजह क्या है? मायूसी। हम मायूस कौम है, लेकिन मायूसी कुफर है। अल्लाह फरमाते हैं ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए। बावजूद इन मसाइल के कि साइंस के मैदान में हम पीछे हैं, लेकिन हम साइंस के मैदान में हमने नोबेल प्राइज भी जीता है। साइंस के मैदान में हमने इतनी तरक्की की है कि लोग आज हमें वर्ल्ड यानी मुसलमान दुनिया का हम वाहिद एटमी मुल्क हैं। सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ तबाह है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि इसको यानी रिस्टोर करें। अमन नहीं है, लेकिन फिर भी नोबेल प्राइज अमन का हमने जीता है। लिहाजा मायूसी कुफर है। हल अगर इसका है तो इस कौम को बेदार होना चाहिए।
इस कौम को सोचना चाहिए, इसको डिलीवर करना चाहिए, और आखिरी हल अगर है तो मायूसी से हटकर अपने निज़ाम तालीम में कुछ रिफॉर्म्स लाना चाहिए। और ये काम प्राइवेट इदारे खुद अपने तौर पर कर सकते हैं। वाजिद अली तूरी साहब अगर इसरार शहीद स्कूल की प्रिंसिपल है तो वो बेइख्तियार है, इसके पास इख्तियार नहीं है, वो इस निज़ाम के अंदर तब्दीली नहीं ला सकते। लेकिन हयात साहब और आलम साहब और इब्रार हुसैन साहब यहाँ पे बैठकर अपने फैसले खुद कर सकते हैं। ये प्राइवेट सेक्टर कम से कम अगर क्वालिटी पे तवज्जो दे दें, उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए, कैरेक्टर बिल्डिंग पे तवज्जो दे दें, और उनका वो अकबर अलाहाबादी ने गालिबन कहा था कि हजरत इंसान क्या कार नुमाया कर गए, बीए किया, नौकर हुए, पेंशन लिया और मर गए। ये ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए कि बस मैंने सबक पूरा करके मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सिविल सर्वेंट बनना है, आर्मी में जाना है और बस खत्म बात, फिर मैं मजे उड़ाऊंगा। नहीं, इस कौम की खिदमत, कैरेक्टर, इस कौम की खिदमत अगर हमारा शिआर हो तो ये कौम आगे जा सकती है, ये कौम डिलीवर कर सकती है। पूरे उम्मत मुस्लिमा की नजरें हम पे लगी हुई हैं, लिहाजा बहैसियत कौम हमें इस उम्मत का ख्याल रखना चाहिए। अगर हमारे पास कुछ इख्तियार है तो इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में इस्तेमाल करना चाहिए। मैं इसी अल्फाज के साथ एक शेर इसी स्कूल के लिए कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए पेश करना चाहता हूँ कि अल्लामा इकबाल का कि बोताने रंग खून को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, न तूरानी रही बाकी, न ईरानी रहे बाकी, न ईरानी न अफगानी। और इस वतन के लिए कि खुदा करे कि मेरे अर्ज पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशे जवाल न हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। ये थे जनाब अब्दुल रकीब साहब, सेक्रेटरी बेसी कोहाट। अब मैं मुल्तमिस हूँ प्रिंसिपल ब्रिलियंट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पराचिनार अमीन सादिक साहब से कि वो स्टेज पे आए, अपने ख्यालात का इजहार करें। आपकी भरपूर तालियों में अमीन सादिक साहब, प्रिंसिपल ब्रिलियंट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पराचिनार। Rahman Rahim. Assalamu alaikum to everyone. First of all, I would like to pay thanks to Allah Almighty who blessed us with the independent state and make us the citizen of this Islamic independent state. उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ कोसार पब्लिक स्कूल की टीम का कि उन्होंने मुझे यहाँ इजहार ख्याल का मौका दिया, और इसके साथ साथ इस चेन का हिस्सा होते हुए आई एम आल्सो द पार्ट ऑफ दिस टीम, इज दिस एजुकेशनल टीम। आई एम आल्सो थैंकफुल टू द अराइवल ऑफ द बोर्ड टीम, कोहाट बोर्ड टीम। सो थैंक यू सो मच फॉर योर अराइवल हियर। कोसार पब्लिक स्कूल जैसे कि आप सब जानते हैं कि 25 साल अपनी कामयाबी का सफर तय कर चुका हुआ है, और इस कामयाबी के सफर में इसके साथ और भी बहुत सारे स्कूल इस कामयाबी के रास्ते पर गामजन हैं, जिनमें जो पर्टिकुलर मेरे नॉलेज में ऑक्सफोर्ड, पिप्स, पायलट, कुरम, उसवा, शाहीन पब्लिक स्कूल्स हैं, और दीगर इसके अलावा और भी शामिल हैं। इन स्कूल का नाम लेने का मकसद ये है कि जो मुझे यहाँ सबसे अच्छी एक बात लगी, जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था, कि ये स्कूल एक टीम की हैसियत से काम कर रहे हैं, जिसकी जीती जागती मिसाल आपके सामने ब्रिलियंट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के नाम से है। उनके 25 साल कामयाबी के सफर पर, उनके इस इदारे की मेचोरिटी पर, और इसके साथ साथ आप सबको यौम आज़ादी भी मुबारक, और अल्लाह ताला से दुआ गो भी हूँ कि मैं यहाँ पर जो मेरी यहाँ पे प्रेजेंस है कि मैं आउटसाइडर हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम थैंकफुल टू माय टीम, माय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कि उन्होंने मुझे घर से बाहर घर जैसा माहौल दिया। सर थैंक्स अ लॉट टू यू, और मैं उम्मीद करता हूँ और दुआ गो भी हूँ कि मैं आप लोगों के लिए और मेरे जैसी और भी जो शख्सियात हैं वो आप लोगों के लिए, फाटा के लोगों के लिए पुरअसर साबित हों, मस्बत साबित हों। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।
टीचर वाले ड्रामे के लिए कमर अब्बास मुतहरी साहिब की तरफ से 1000 रुपए का इनाम। मोहतरम सामीन, अब हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का अपने अल्फाज में शुक्रिया अदा करने के लिए मैं दावत देता हूं हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर इब्रार हुसैन साहब को। सर प्लीज तशरीफ लाएं। चले 100 आंधिया तूफान आए, चले 100 आंधिया तूफान आए, चिरागों का नगर बाकी रहेगा। अदू जो चाहे हर बा अजमा ले, अदू जो चाहे हर बा अजमा ले, हमेशा मेरा घर बाकी रहेगा। सदरे मुहतरम चीफ गेस्ट सेक्रेटरी BSc कोहाट, सेक्रेटरी अफसर कलीमुल्लाह साहब, कंप्यूटर प्रोग्रामर सुहेल खान साहब, सुपरिटेंडेंट शरीफुल्लाह साहब, दिगर मेहमाने गिरामी और मेरे अजीज बच्चों और बच्चियों, अस्सलाम वालेकुम। निहायत ही खुशी का मौका है कि आज हम खुशी के 2 मौकों का जश्न इकट्ठा मना रहे हैं। एक वतन अजीज की आज़ादी का 68वां साल है और दूसरा कोसार स्कूल के क़याम की 25 साल पूरी हो गए हैं। सामीन, सबसे पहले तो मैं सब मेहमानाने आज़म को हमारे प्रोग्राम में शिरकत पर तहे दिल से खुशामदीद कहता हूँ और सबको आज़ादी के 68 सालों से बहरमंद होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। कोसार स्कूल भी आज अपनी कामयाबी के 25वें सालगिरह मना रहा है। आज हमारी रोशनी का ये मीनारा अपनी सिल्वर जुबली मना रहा है। सामीन, जिस्मानी आज़ादी अगरचे बेहतरीन नेमत है, लेकिन सबसे बड़ी नेमत जहालत के अंधेरों से आज़ादी हासिल करना है। और कोसार स्कूल बिलाशुबा कॉर्मेजेंसी के अवाम को जहालत के अंधेरों से निकालने की भरपूर कोशिशें कर रहा है। इस कोशिश में हम खुदावंद करीम की इनायत से कामयाब भी है। इस स्कूल के हजारों तलबा मुल्क के अजीज और पूरी दुनिया में दुनिया की तरक्की के लिए अपनी खिदमत सरंजाम दे रहे हैं। हमारा अज़म है कि हम वतन अजीज में इल्म की रोशनी फैलाने के लिए इस तरह मुस्ताद रहेंगे। खुदा हमारा, आपका और हम सब का हामी व नासिर। आखिर में मैं खास तौर पर चीफ गेस्ट सेक्रेटरी BSc कोहाट, सेक्रेटरी अफसर कलीमुल्लाह साहब, कंप्यूटर प्रोग्रामर सुहेल खान साहब, सुपरिटेंडेंट शरीफुल्लाह साहब और तमाम मेहमाने गिरामी, प्रिंसिपल्स गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, डॉक्टर्स, इंजीनियर और जितने भी मेहमाने गिरामी हैं, इन तमाम का दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने हमारे साथ इस प्रोग्राम में शिरकत किया और हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शा। वंस अगेन मैं इन तमाम मेहमानाने गिरामी का शुक्रिया अदा करता हूं और इस दुआ के साथ अपनी निगारिशात का एहतिताम करना चाहूंगा। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, वो पसले गुल जैसे अंदेशे जवाल ना हो। यहाँ जो पूल किले वो किला रहे बरसों, यहाँ जो पूल किले वो किला रहे बरसों, यहाँ हज़ाम को भी गुजरने की मजाल ना हो। खुदा करे इसका वकार गैर पानी हो, खुदा करे कि इसका वकार गैर पानी हो और इसके हुस्न को तशवीश माहे वसाल ना हो। थैंक यू वेरी मच।
वंस अगेन सारे मेहमान गिरामी का शुक्र अदा करता हूं। थैंक यू वेरी मच। तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से गुजारिश की जाती है कि उनके लिए चाय का बंदोबस्त किया गया है। आप अपनी सीटों से तशरीफ उठाएं और ऑर्गेनाइजर उधर खड़े आपको लेकर जाएंगे।